तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल द सिद्धांत शाह पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ है हमारे गेस्ट मिस्टर लोकेश सोनी सर, जो सर्टिफाइड न्यूमरोलॉजिस्ट, नाड़ी एस्ट्रोलॉजर, जेमोलॉजिस्ट एंड एस्ट्रोवास्तु एक्सपर्ट है, जिन्हें 15 साल से भी ज्यादा एक्सपीरियंस है। सर, क्या आप नाड़ी रीडिंग के दौरान हुई कोई मेमोरेबल एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं सर हमारे ऑडियंस के साथ? जी, बहुत सारे रहे हैं। मतलब जी ऐसे-ऐसे रहे हैं, कुछ शेयर कर सकते हैं वैसे। हर समय तो हर सारे तो याद रहना मुश्किल रहता है, जी जी सर। फिर भी बहुत सारे रहे हैं। जी जैसे मैं प्लैनेट्स के हिसाब से शेयर कर देता हूँ, चलिए, जी जी ठीक सर। है ना? हाँ, नाड़ी वैसे किसी सिंगल प्लैनेट पे प्रेडिक्शन नहीं देती, हम हाउसेस बराबर। के कॉम्बिनेशंस को बिलीव करते हैं। हम्म, थोड़ा डिटेल्ड में होता है। अब जैसे सन है, ठीक है ना? ये प्रॉपर्टी हाँ, को भी प्रमोट कर रहा है, सब कुछ है। अब एक आ गया हमारे पास क्लाइंट, बढ़िया दिखा रहा है, सन पोजीशन वगैरह कॉम्बिनेशन सब कुछ अच्छा दिखा रहा है। हम्म। अब वो कह रहा है कि आई हैव फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स। तो हम्म। मैंने बोला कि शायद मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, मुझे दिख नहीं रहा है, हाँ हाँ। तो शायद मैं रीडिंग नहीं कर पाऊँगा। मना करने में कोई ऐसी बुराई नहीं है। बराबर। तो उन्होंने बोला नहीं, आई एम अ बिग फैन ऑफ यू, तो हाँ हाँ। आप आपको बताना पड़ेगा। तो मैंने कहा नहीं, मुझे प्रॉब्लम समझ नहीं आ रही है यार, आप थोड़ा हाँ तो समझो इस चीज़ को। हमारे हम उम्र था। अब हाँ। उसके बाद में उन्होंने बोला कि मैंने कहा फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है, आप बैठिए, मुझे थोड़ा समझाइए कि प्रॉब्लम क्या है? मैंने कहा आप किस पे आए हैं? तो उनके पास में फॉर्च्यूनर थी गाड़ी। जी जी। फिर मैंने बोला कि थोड़ा मुझे समझाओ तो मैं समझ पाऊँ। तो जी बोला जी। कि मैंने बिल्डिंग बनाई है, उसमें हाँ, 55 फ्लैट्स है, तो खुद के बराबर। पैसों से बनाई है। अब वो किराए पे नहीं जा रहे हैं, ये प्रॉब्लम है। मैंने कहा यार, मन कर रहा है पीट दूँगा तुझे। तो ये ये गरीबी है? क्या जी ये जी। गरीबी है? ये तो बता दे मुझे। बिल्कुल भी मैंने कहा नहीं। ऐसी गरीबी भगवान सबको दे दे। ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है कि किराए पे नहीं जा रहे हैं फ्लैट्स। जी जी। ये सन है, डोमिनेंस है, उसका अपने काम में फील्ड में बहुत अच्छा फील्ड है। अब हाँ, रेंट पे नहीं गया कुछ महीने तो स्ट्रेस हो गया, ये कह रहे हैं। मैंने कहा बराबर। ये प्रॉब्लम नहीं होती, एक्चुअल प्रॉब्लम्स देखिए सब अपने-अपने लेवल पे होते हैं। सबकी प्रॉब्लम्स बराबर। अपनी-अपनी अलग-अलग होती है। जी अब जी जैसे जी। एक आए मेरे पास में हाँ एमडी डॉक्टर है, मतलब हाँ। हाँ। अच्छे मेरे अच्छे क्लाइंट हैं, हम उम्र है, दोस्त ही समझ लीजिए, इतने अच्छे हैं। ओ, अरे वाह। हमारे देश के साउदर्न पार्ट से है, यहाँ अच्छा जोधपुर, राजस्थान में मुझसे मिल के गए हैं। अच्छा। तो अच्छा। घर आके मिल के गए, वी हैड लंच टुगेदर अरे दैट टाइम। वाह। मिलकर गए, बड़ा प्रेम से अभी भी मुलाकात होती रहती है। प्रॉब्लम हाँ उनका हाँ। जब हॉरोस्कोप देखा ना, तो हॉरोस्कोप, फिर हाथ, फिर वाइफ का हाँ, हॉरोस्कोप, हाँ। हाथ, साथ में वास्तु, मतलब सारा कंप्लीट रीडिंग करना पड़ा उनका, क्योंकि प्रॉब्लम ऐसी थी जो फर्स्ट टाइम आई थी मेरे पास। ओके। ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो जेन्युइन होंगी बट फर्स्ट टाइम आएगी, तो एस्ट्रोलॉजर्स को करना पड़ेगा उसमें। जी अब जी। यहाँ पर मून का डिस्टर्बेंस है, नेगेटिव कॉम्बिनेशंस है मून में। हम्म। अब वो मून कहानी अलग ही कह रहा है। उनके वाइफ भी डॉक्टर है। हाँ। ज्ञान का, एजुकेशन का, कॉमन सेंस से कोई लेना-देना नहीं है। जब मैं पढ़ाता हूँ, तो मैं कहता हूँ। जी जी। मतलब वो इतने पढ़े लिखे हैं जितना मैं भी नहीं हूँ। बराबर। उन्होंने वो अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ाई की है, तो स्कॉलरशिप में तो हुआ है, तो वाक़ई में होशियार ही होंगे। जी सर। अब स्थिति ये है कि उनके वाइफ कह रहे हैं श्रीमती जी कि वी विल नेवर गो विद द नेचुरल मेथड ऑफ फॉर चाइल्ड। संतान जो उत्पत्ति के लिए जो प्राकृतिक मेथड है, हम उसका यूज़ नहीं करेंगे। वी शुड गो फॉर आईवीएफ, कि आईवीएफ से बच्चा कर लेते हैं। तो मैंने कहा ये कौन-सी, मतलब अब ये ज़्यादा पढ़ाई-लिखाई कह दो या मून का डिस्टर्बेंस, इमोशनल डिस्टर्बेंस है। ओके। जी। ये सारे सिंबल उनके घर में दिख रहे थे। उन्होंने बोला कि जो बेसमेंट मैंने उनको बंद बरी करने के लिए बोला, उन्होंने कहा इट विल बी कॉस्ट अराउंड 5 लाख, 5 लाख का खर्चा है। मैंने कहा करना है अपने को, क्या देखना है इसमें? करना है। बराबर। और अब भगवान की दया से वंश बढ़ चुका है उनका। ओके, नेचुरल तरीके से। हाँ, नेचुरल तरीके से। जी सर। तो अब ये समझ लीजिए, साइको कह दो, कुछ भी कह दो। अब जुपिटर और क्या कहते हैं, बुध, ये एजुकेशन वाले जी। प्लैनेट्स है, हाँ। कम्युनिकेशन वाले प्लैनेट्स है। जी तो जी। एजुकेशन का मैंने कहा ना आपको कि फ़र्क नहीं पड़ रहा है एजुकेशन का। जी जी जी। ये समझ लीजिए कि एक सिविल जज है, हाँ जुडिशियल ऑफिसर है, फीमेल है। हाँ। अब हाँ उन्होंने हॉरोस्कोप दिखाया, नो डाउट पढ़े लिखे हैं। तो हाँ। मैंने बोला कि मैडम, मैंने पहले जनरलाइज़ सा बताना शुरू किया। तो उन्होंने बोला कि नहीं सर, मुझे आप कुछ ऐसा बता दीजिए कि आई कैन ट्रस्ट यू। तो मैंने कहा कि प्लीज़ डोंट माइंड, मतलब वो एक बड़े पद पे हैं और उम्र में भी मेरे से काफ़ी बड़े थे, फीमेल हाँ थे। हाँ। तो मैंने उनको बोला कि क्या आपके पतिदेव आपके साथ गाली-गलौच करते हैं, अब्यूजिंग लैंग्वेज यूज़ करते हैं? तो उन्होंने बोला हम्म। जी, क्योंकि अब ऐसे जनरली इस तरह के प्रेडिक्शंस या बातों से बचने की सलाह देते हैं हम स्टूडेंट्स को भी,
कभी कभी हाँ बात चैलेंजिंग हो जाए ना तो करना भी हाँ पड़ता है। जी जी तो ये अब जुपिटर की प्रॉब्लम है, समझ में आ गई कि भाई एजुकेशन तो है बट वहां वो उनके पतिदेव भी लॉयर है, बड़े लॉयर है। बराबर। और अच्छा राहु वाले में तो साइको केस आएंगे आपके पास। अच्छा साइको केस ऐसा आया कि हिला दिया पूरा, मुझे भी हिला दिया। एक केस आया था, साउथ इंडियन थे, रहते नॉर्थ में थे, और उन्होंने अपना डिस्कस किया कि क्वेश्चन बड़ा बहुत ही खतरनाक था। जैसे वो समझ में आ जाता है कि ये कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन नहीं है। एक फीमेल ने बोला कि मेरी आंखों में नागमणि की शक्ति थी। हाँ, नागमणि जो ओरिजिनल होती है ना, जी जी जो जी डॉक्टर्स ने ड्यूरिंग द लेसिक ऑपरेशन, लेसिक लेजर हाँ ऑपरेशन के दौरान उन्होंने मेरी आंख से निकाल दी। ओके तो मेरी मणि मुझे वापस कब मिलेगी ये बताइए। फिर हॉरोस्कोप का अच्छे से चेक किया ना तो पता चल गया जी कि जी मामला यहाँ पर आगरा वाला है। ओके मतलब हाँ मेंटली बैलेंस नहीं है, इम्बैलेंस वाला ओके मामला है। जी 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 बराबर बराबर और बोला कि यू हैव टू आंसर, आई पेड योर हाँ, फीस। मैंने बोला आई कैन रिफंड यू, मतलब आई डोंट वांट टू बराबर है आंसर यू, आई कैन हाँ मेक यू रिफंड ऑल्सो। नो नो जी नो सर, यू हैव टू आंसर। केरल से थे, प्रॉपर केरला से थे। तो मतलब वो, उनको हिंदी नहीं आती थी, इंग्लिश और हाँ वो हाँ मलयालम लैंग्वेज रहती है वहां की। जी तो जी फिर मैंने देखा, मैंने कहा इट विल टेक 1 डे फॉर मी, नेक्स्ट डे आई विल आंसर यू। जी अगले जी दिन देंगे। मैंने डिस्कस भी किया पूरा, हमने देख तो लिया, स्टूडेंट्स के हाँ साथ में भी केस स्टडी डाला। जी जी उसके जी बाद में मैंने उनको आंसर किया एंड शी वाज ट्रूली सेटिस्फाइड। मैंने कहा भाई, मैंने रिसर्च किया तो नागमणि को बनने में 1,000 साल लगता है। ओके तो यू विल बोर्न इन 3024, 3024 में आप वापस होंगे। और मजे की बात यह है कि शी वाज ट्रूली सेटिस्फाइड। मैंने कहा बराबर 3024 में फिर से जन्म होगा आपका और आपको फिर से मणि मिल जाएगी। बराबर है जैसे वो एक डेटा इनसफिशियंसी का क्वेश्चन होता है ना, कि भाई एक हाँ टीचर हाँ कहता है कि मेरी जो माताजी है उन्होंने हाँ आज खाने हाँ में खिचड़ी बनाई है और मेरे पिताजी ने कुर्ता पहना है, बताओ मेरी उम्र क्या है। तो फिर एक बच्चा जो मतलब जीनियस होता है, न्यूटन का कोई पड़पोता आ जाता है और वो हाँ कह हाँ देता है कि सर आई कैन आंसर यू, यू आर 40, क्योंकि जी मेरा जी पड़ोसी 20 साल का है और वो आधा पागल है। हाँ तो जी इस सर टाइप के इललॉजिकल, ये बड़ा ही अजीब सा क्वेश्चन था। बट जी जी जब आप प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी में पब्लिक डोमेन में थाउजेंड्स ऑफ हॉरोस्कोप देखेंगे हाँ हाँ तो ये सब आपको फेस करना पड़ेगा। जी जी एक बहुत ही डिफरेंट केस आया था, जैसे ये राहु वाले में एक और आया था। एक फीमेल थे, अ, हम्म, वास्तु का था, वो भी साउथ से ही था। तो हम्म, उन्होंने बोला हमारे फ्लैट के सामने एक फ्लैट है और उनके पास एक कुत्ता है, डॉग है। तो हाँ वो हाँ जब, और मुझे कुछ न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है दिमागी, तो वो भौंकता है तो मेरे सर में दर्द होता है। ओके मैंने कहा कि आपको पुलिस, मैंने हॉरोस्कोप रीड करने के बाद बोला कि यू कैन लॉज एन एफआईआर, यू हैव द मेडिकल बैकग्राउंड। हम्म। तो आप दिखा दो और पुलिस से कुत्ते का मास्क भी आता है तो बंद हो सकता है, डॉग को, पेट को पूरा बंद करके हाँ हाँ पैक कर देंगे तो आप प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। ये प्रैक्टिकल सॉल्यूशन यही है। मैंने कहा इसका एस्ट्रोलॉजी से कोई लेना देना नहीं है। जी तो जी उन्होंने जी बताया कि हमको तो किसी ने 1.5 लाख रुपए का अनुष्ठान बताया है। तो 1.5 लाख का फिर नुकसान हमने हाथ जोड़ दिए कि जी 1.5 लाख रुपए के अनुष्ठान से मैं किसी का कुत्ता ना मार सकता हूँ ना भगा सकता हूँ। बराबर है ये भी इलॉजिकल टाइप के, ये राहु क्वेश्चंस रहते हैं। जी जी और उसके अलावा बहुत से आए, जैसे वीनस वाले में हाँ हनी ट्रैप का क्वेश्चन आया हमारे पास, जी जी जो अब मॉडर्न टाइम में हो रहा है ना। तो हम्म। अब ये गुरुजी तो नहीं पढ़ा पाएंगे। तो हनी ट्रैप क्वेश्चन था क्योंकि उन्होंने हमारे पास हॉरोस्कोप रखी। द गर्ल वाज बोर्न इन 1992, हम्म। 1992 में जन्म है। और जी उनके पिताजी का जन्म था 1961। ओके और वो कह रहे हैं कि मेरी बेटी की हमने शादी की है और उनके वो अब बच्चा मतलब कंसीव हो गया है। तो उनके पति की जब डिटेल्स आई तो उनका था 1958। तो मैंने कहा जो ये इनका जो जवाई है जो इनसे 3 साल बड़ा है, हाँ तो खेल समझ में नहीं आया। बोला कुछ प्रॉब्लम आ जी रही है। तो हॉरोस्कोप बता ही नहीं रही है शादी का, बराबर मैरिज ही नहीं दिखा रही है, और वो कह रहे हैं बच्चा होने वाला है। तब फिर फिर मैंने उनको पूछा मैं कि प्रॉब्लम एग्जैक्टली क्या है, कि जो हमारे जवाई हैं उनकी पहले भी शादी हो रखी है और उनके पहले भी बच्चे हैं। ओके हालांकि पब्लिक डोमेन में मैं डिस्क्लोज नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि हाँ हाँ कुछ सेलिब्रिटी समझ लो चाहे बड़े लोग समझ लो या कुछ भी समझ लो, सबकी प्राइवेसी भी रहती है। जी जी फिर सर उनको हमने मना कर दिया कि यहाँ कंसल्टेशन नहीं दे पाएंगे इस सब्जेक्ट पर, हम्म। क्योंकि बहुत ही ऑड सब्जेक्ट था। हाँ हाँ वो हमको देखने में समझ में आ गया कि इन्होंने इसको ट्रैप किया है
दैट गर्ल गॉट प्रेग्नेंट और शादी हाँ, तो हुई ही नहीं, कुछ पैसे ओके, लेने के लिए हुआ ये सब कुछ। तो जी, अब जो आधुनिक समय की समस्या है ना, तो आधुनिक हाँ, तरीकों से सुलझानी पड़ेगी। अगर कोई पकड़ ले कि मैं तो 2000 साल पुराने या 5000 साल पुराने मेथड को ही यूज़ करूँगा एस्ट्रोलॉजी में, हाँ, हाँ, तो मैच नहीं हो पाएगा। तो जो जी, सर। समस्या आज की है उसको सुलझाना भी आज के तरीकों से पड़ेगा जी, और जी, सर। उसको आपको पकड़ना भी मुश्किल हो जाएगा। ये पागलपन हुँ, कह दो, मतलब भ्रम कह दो, कुछ भी कह दो। जैसे जी, जी। केतु में है, तो एक सीनियर एडवोकेट है, मेरे क्लाइंट है। हुँ, अब उनको हॉल्यूसिनेशन हो रहा है, मति भ्रम कह हाँ, सकते हैं इसको। जी, जी। वो कह रहे हैं कि मेरे घर के सामने की साइड में कोई मेरी पुरानी क्लासमेट है, उनसे मैं संपर्क में नहीं हूँ। बट हुँ, जब मैं ध्यान लगाता हूँ या फिर मैं रेकी हीलिंग करता हूँ, तो वो हीलिंग के दौरान मेरे माइंड में आकर मुझे इंडिकेट करती है। ये केतु केतु की जो ताकत कह दो, कुछ भी कह दो, कमजोरी कह दो। तो बोला कि वो मुझे मैनिफेस्ट कर रही है। तो ओके, मैंने कहा जब पड़ोस में रहते हैं तो जाके पूछ ही लो कि नहीं, नहीं, मैं पूछ नहीं सकता। ओके। तो ऐसा कोई तरीका बता दीजिए कि मैं संपर्क में आ जाऊँ। तो सर, उसमें कौन भी से आप हाउस की वजह से ऐसा होता है सर? इसके जो हाउसेज रहते हैं ना, जैसे 6, 8, जी, 12 तो खराब हाउसेज है ही, साथ में केतु जी, और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर रहेगा तो साथ में सूरज का भी असर रहेगा। सूर्य जो है, ओके। जी, जी। अभी मेरे एक क्लाइंट है, ही इज़ अ पायलट, एक्स विंग कमांडर, मतलब एयरफोर्स से रिटायर्ड है, मेरे स्टूडेंट भी है, उन्होंने मुझसे पढ़ा भी है न्यूरोलॉजी जी, जी। और अच्छे से बच्चों की समस्या बच्चों में कुछ थी, जुड़वा बच्चे हैं उनके, उनके कार्य सारे इवेंट्स हमने मैच करवाए थे और सारा का सब कुछ और बहुत ही प्रेम भी है, आपकी तरह उनसे भी बड़ी आत्मीयता है। जी, तो वो कुछ शुक्रिया सर। परेशान थे, रात को 12 बजे कॉल किया उन्होंने कि मुझे बच्चों का मतलब दिखाना है। अभी मैंने कहा ऐसा रात को इमरजेंसी के कुछ डॉक्टर ने डरा दिया कि हाँ, हाँ। मेरे जो दोनों बच्चों में न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, जुड़वा बच्चे हैं, लेट हुए थे, 2004 में शादी हो रखी है और अब हाँ, हुए हाँ। हैं। मतलब न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर की प्रॉब्लम थी, तब हमने प्रिडिक्शन दिया, मैंने कहा नहीं हाँ, है, हाँ। जो भी बराबर। टेस्ट करवानी है। फिर हाँ, हाँ। उनको भी कॉन्फिडेंस आया और अब जब परेशानी नहीं निकली ना, तो हाँ। एक सैटिस्फैक्शन सा मिलता है ना, वो बहुत शानदार जी, मिलता जी, है। जी। जी, जी, जी। तो ये भी रहा है। अब जी। एक आया था क्लाइंट मेरे पास में, उसने मुझे बोला कि मेरी सगाई हो गई है, हुँ। डिटेल आ गई। झारखंड और इस साइड से था, वो मॉडर्न सिटी में रहता है, हैदराबाद, बैंगलोर टाइप के शहरों में, हुँ, हुँ। चेन्नई टाइप के और था वो झारखंड से। हुँ, हुँ। तो मैंने हॉरोस्कोप देखा, मैंने कहा सगाई हो नहीं सकती, यानी नहीं फिक्स हो सकती है। मैंने कहा मेरी रीडिंग में प्रॉब्लम होगी। फिर बराबर। उसने बोला कि मेरी शादी होने वाली है, तो मैंने कहा शादी भी नहीं दिखा रही। मेबी आपका गाँव में जन्म हुआ, टाइम खोटा हो, रॉन्ग हो सकता है ना? हाँ, हाँ, हाँ। बराबर, बराबर। बट उन्होंने मतलब बदतमीज़ी भी कर ली। मैंने कहा कोई हाँ। बात नहीं। अब जी, जी। 2-3 महीने बाद उनका भी इमरजेंसी सेशन आया मेरे पास। उन्होंने बोला मुझे कि आप सही थे लेकिन मैं बता नहीं सकता था। अब मैं आपको बता सकता हूँ कि हुँ। एक्चुअल में हमने हमारे गाँव में जैसे कुछ पैसे देके खरीदने वाला जो सिस्टम रहता है, मैं पहले से मैरिड हूँ और मेरा डाइवोर्स का जी, चल रहा है। तो जो आपने बताया मेरी सगाई, मतलब सगाई इन द सेंस मतलब फ़ोन पे ही हो गई थी कि तय हो गया है हमारा। हाँ, हाँ, हाँ। उसमें कुछ रस्म नहीं हुई थी। ओके, और ओके, बोला ओके। कि मेरी शादी अप्रैल में होने वाली थी, आपने कहा था नहीं होगी, है नहीं, हाँ, हाँ। शादी दिखा नहीं रही है, तो वो लड़की किसी और के साथ भाग गई। मैंने बोला कि मैं उस समय ही समझ गया था कि ये खरीदने वाला मामला है, अगर मैं आपको बोलता तो आप झगड़ पड़ते। मतलब इलॉजिकल लोग भी आएँगे, एक जी। जैसे डोमिनेंस समझ लो 7, 8, 12 7वाँ, 8वाँ और 12वाँ ये बहुत ही मर्सीलेस कॉम्बिनेशन होता है, दयाहीन। और फिर उसके बाद मार्स भी आ जाए, मंगल भी। अब मतलब ये समझ लीजिए कि एक आए थे क्लाइंट, उन्होंने बात बताई मुझे कि जी मेरी शादी हुई है, अभी थोड़ा टाइम हुआ है। मैंने डाउरी नहीं ली, दहेज नहीं लिया। हुँ, तो मैंने हुँ। कहा जी अच्छी बात है, डोमिनेंस। जी, फिर उन्होंने बोला मैं तलाक लेना चाहता हूँ। मैंने हॉरोस्कोप रीड की, मैंने कहा कि आपकी वाइफ का नेचर बहुत अच्छा है। जी, जी। शी इज़ अ नाइस कुक, बहुत अच्छी कुक है। कि हाँ जी। जी, जी। मैंने कहा लुक्स भी ठीक ही होगा, कोई दिक्कत नहीं आ रहा। तो व्हाट इज़ द बराबर। रीज़न? और कुछ दूसरी प्रॉब्लम भी नज़र नहीं आई तो मैंने कहा क्या रीज़न है? तो उन्होंने बराबर। बताया कि सफ़ेद दाग की कोई बीमारी होती है, जिसके बाद में पूरी बॉडी हाँ। में हो जाता है। तो बोला कि बराबर, उसके बराबर। गर्दन में अभी कुछ सिम्पटम्स आ गए मुझे। तो हमने हाँ, डॉक्टर से चेक किया तो उन्होंने बोला ये बड़ी बीमारी नहीं है बट ये कुछ समय के बाद शरीर में आ जाएगी, चमड़ी में। बराबर, बराबर। हाँ, हाँ। तो मैंने कहा ये तो ट्रीट चाहे हो ना हो लेकिन उससे कुछ बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो वो कह रहे हाँ, हैं फिर वही बात 7, 8, 12 जी। अपना गुस्सा जी, कि जी, 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 जी जी। मैंने दहेज नहीं लिया तो मैं कॉम्प्रोमाइज़ क्यों करूँ? बराबर, बराबर। तो मैंने बोल दिया प्रभु आपकी बहुत कृपा, पता नहीं कितने जन्म में वो आपका एहसान चुकाएँगे, आपने दहेज नहीं लिया। जी, जी। तो अब वो सही है। समझाने की कोशिश करो तो समझे ना।
हाँ अच्छा वो गुस्सा भरा हुआ था, बस एक कोई जिद पकड़ ली उस मंगल ने, तो जी गुस्सा जी अंदर से भरा हुआ है, फ्रस्ट्रेशन भरी हुई है। हाँ हाँ उस जिद को जस्टिफाई करने के लिए वो कह रहे हैं मैं एलिगेशन लगा रहा हूँ कुछ गलत, ताकि वो मुझे तलाक दे दे। फिर बराबर हमने एडवाइस भी करी उनको कि आपके आगे जेल का कॉम्बिनेशन बन रहा है हॉरोस्कोप में। ओके जेल तो का मैंने कहा अगर आप करते हैं तो आप बेल की व्यवस्था रखना, किसी को भी गलत सलाह नहीं देंगे, बट जी अगर जी आप अगर इतना सोचा है तो आप बेल की व्यवस्था रखना, क्योंकि आपका जेल में पदार्पण हो जाएगा। ये कुछ एग्जाम्पल थे, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स रहते हैं, आगे जी फिर जी कभी भी और भी शेयर करेंगे। जी बराबर सर। कोई एक मैरिड हो तो उसके लिए कौन सा यानी सेवंथ हाउस देखा जाता है, राइट? ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजी में सिर्फ सेवंथ हाउस को कर रहे हैं हम, दूसरे को सेकंड हाउस को, सेवंथ हाउस को और 11th हाउस को, तीनों को ले रहे हैं। क्यों ले रहे ओके हैं इसका रीजन देता हूं। जब आपकी शादी होगी तो सेकंड हाउस परिवार का होता है, कुटुंब। जी तो आपका परिवार बढ़ेगा, एक फैमिली मेंबर एड ऑन हो रहा है ना, उस जी घटना जी से जी केवल सेवंथ हाउस तो प्राइमरी हाउस है शादी का, पार्टनर का, जीवन हाँ साथी मिल हाँ गया, ये पार्टनर हो गया। जी जी 11th हाउस इज फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर, आपकी इच्छा पूर्ति होगी, जी कोई जी चीज का मिलना। तो इसलिए हाँ 2 हाँ 7 11 ये कंप्लीट कॉम्बिनेशन शादी में यूज करते हैं हम। ओके। कोई सेकंड मैरिज करना चाहे तो फिर उसके लिए भी वही हाउस देखा जाता है या फिर कोई अलग? जी नहीं देखा जाएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया आपने। जी सेकंड मैरिज में क्या होता है, सातवां घर आपकी पत्नी, अब तो चलो वो ट्रेंड नहीं है, उप पत्नियां होती थी पहले राजाओं के जी समय में। 12th हाउस जो होता है ना, ये जी सातवें घर का छठा होता है, यानी दुश्मन होता है। हाँ 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 सिक्स हाँ हाउस, फर्स्ट हाउस से सिक्स हाउस को दुश्मन मानते हैं ना, जो कुंडली रहती है उसमें जो सौतन का घर, यानी उसकी हाँ हाँ शत्रु, हाँ पत्नी की शत्रु, वो 12वां घर जी हो जी गया। जी तो उप जी पत्नियां कह बराबर दो, चाहे जी जी मतलब जो भी शादी के अलावा जो भी मामले रहेंगे वो सारा 12th हाउस जी है। ओके अब तो किसी किसी का ऐसा होता है कि पहला जो शादी का घर है वो खराब है, तो अब हाँ उसके जो आएगी सेकंड मिलेगी उसको आगे, तो वो जी पकड़ जी में आ जाता है। सर अभी बहुत लोगों को लगता है कि पामिस्ट्री थोड़ा बहुत लोग जानते थे, यानी राइट साइड में कुछ एक से ज्यादा लाइन हो तो लोगों को लगता था एक से ज्यादा शादी हो। गलत है, तो गलत है। For more, watch our podcast part 3 coming soon.